औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना बेटा हमारा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 111 से। आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो आप पढ़ रहे थे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया था जानदारों से, ख़ास तौर पर ऐसे जानदार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनसे ऐसी अद्वियात हासिल करना जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, वो क्या कहलाता था, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है बेटा? कहता परहैप्स द मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन 1980 हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड इन बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस न्यूअर ड्रग्स। कहता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है 1980 में, इसने कई सारे ऐसे तरीके बायोटेक्नोलॉजी में मुतारफ़ करवाए हैं जिनसे आप नई दवाइयाँ बना सकते हो। एंड आल्सो टू मेक नॉन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, और आप इससे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बना सकते हो। केमिकल से किसी चीज़ का इलाज करना, अवेलेबल इन क्लिनिकली यूज़फुल क्वांटिटीज़, और जो कि मौजूद हैं एक वाफर मकदार में क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही नई दवाइयाँ और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट आपने बनाए हैं। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बेटा केमिकल से किसी का इलाज करना, तो ये दवाई ही हैं बेटा, ड्रग्स हैं। द टेक्निक दैट आर स्टीयरिंग आर रिवोल्यूशन इन ड्रग थेरापी आर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कहता वो टेक्निक्स जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है ड्रग थेरापी में, अद्वियात से इलाज में, वो कौन सी हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है पहली। इसमें बेटा दो सेल्स को मिला के और को नया सेल बनाया जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें दो डीएनए का मिलाप किया जाता है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू को मसनूई तौर पर ग्रो करवाया जाता है। सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, सेल को मसनूई तौर पर ग्रो करवाया जाता है। एंड जीन थेरापी, और जीन से इलाज किया जाता है। ये बेटा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इनको माइक्रोस्कोप की मदद से ये इस जीन्स में तब्दीली लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि नई से नई फसलें, कपास का नया से नया बीज, गंदम का नया से नया बीज आता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं बेटा जिनकी मदद से साइंसदान जो है वो बहुत ज़्यादा आला से आला फसलें तैयार करने के काबिल हो गए हैं और बीमारियों का इलाज करने के काबिल हो गए हैं। द यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर द पर्सन हु आर डेफिशिएंट इन पार्टिकुलर हार्मोन is a well established method for the treatment of endocrine disorder। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा आपकी बॉडी में है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन पैदा करते हैं। और कुछ लोगों में इनके हार्मोन की कमी होगी, तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये हार्मोन रिप्लेस कर देते हैं, हार्मोन को दाखिल कर देते हैं। इसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर द पर्सन, उन लोगों के लिए हुआ डेफिशिएंट जिनमें कमी हो इन पार्टिकुलर हार्मोन, किसी ख़ास हार्मोन की। इज़ अ वेल डिस्टेब्लिश मेथड, एक ज़बरदस्त किस्म के तरीके से हार्मोन को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जो एंडोक्राइन की ग्लैंड की ख़राबी है उसके इलाज के लिए, तो बंदा ठीक हो जाता है। उसके पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टीज़, ओवरीज़ कोई ऐसा हार्मोन पैदा नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो बंदा बीमार हो रहा है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी, उससे हार्मोन को रिप्लेस कर दिया जाता है। द नॉन वोलेटाइल अवेलेबिलिटी ऑफ दीज हार्मोन इज़ सफिशेंटली लार्ज क्वांटिटीज़ आर अ लिमिटेशन। कहता है ऐसे हार्मोन की जो नॉन अवेलेबिलिटी है, मौजूद नहीं थे हार्मोन्स की, इज़ सफिशेंटली लार्ज क्वांटिटीज़ आर इन लिमिटेशन। अब इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपके पास मौजूद है। पहले ये हार्मोन मौजूद नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। हावेवर ताहम बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू गेट दीज हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन प्योर फार्म। तो बायोटेक्नोलॉजी ने ही इस काबिल बनाया है साइंसदानों को कि यह हार्मोन प्योर फार्म में, खालिस हालत में बहुत ज़्यादा मकदार में हासिल किए जा सकते हैं। दिस हैज़ गिवन अ होप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर। इसने हमें ये उम्मीद दिलाई है कि हम इन बीमारियों पर काबू पा सकें विद प्योरर प्रोडक्ट्स, खालिस प्रोडक्ट से, ताकि हमें खालिस हार्मोन मिलेंगे और हम उस बीमारी पर काबू पा लेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस हार्मोन लाइक इंसुलिन,
सोमैटोस्टैटिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGC। कहता है कुछ मिसालें ऐसी हैं जो हार्मोन पैदा किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। वो इंसुलिन है बेटा, शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। सोमैटोस्टैटिन भी एक हार्मोन है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसान की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है। तो ये किससे हासिल किए गए? कुछ लोगों का कद छोटा रह जाता था, ग्रोथ नहीं थी होती, तो अब ऐसे हार्मोन मौजूद हैं जो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और कद छोटा होने की जो बीमारी है उस पर काबू पाया जा सकता है। ऑन द मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ जीन थेरापी। कहता है एक बहुत हैरान कुन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या है कि जीन थेरापी, जीन्स में तब्दीली लाना। दिस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ फॉल्टी जीन। इसके अंदर जो गंदा ख़राब जीन है उसको रिमूव कर देते हैं फ्राम द सेल, सेल के अंदर से, एंड इनकॉपरेशन ऑफ करेक्ट जीन इन इट्स प्लेस। और इसकी जगह पर करेक्ट जो जीन होता है, अच्छा जीन, बेहतर जीन दाखिल कर देते हैं। जीन थेरापी प्रोमिस क्योर टू ऑल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। कहता है जीन थेरापी वादा करती है, जीन थेरापी से मुमकिन हो सकता है क्योर, इलाज। बेटा देखें, क्योर, केयर, ट्रीटमेंट, थेरापी, ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं? इलाज के लिए। तो जीन थेरापी हमें इलाज का वादा करती है, यकीन दहानी कराती है टू ऑल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, जो मरूसी बीमारियाँ थी जो जीन्स की वजह से थी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के मरीज़ ऐसे होते हैं बेटा जिनका के अंदर ये मरूसी बीमारी है और खून जमता नहीं है इनका। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मिलती जुलती बीमारियाँ बेटा। एंड सिकल सेल एनीमिया, और ऐसी खून की कमी जिसमें सेल जो हैं आपके ख़राब बीमार होते हैं। विच वर थॉट टू बी इनक्योरेबल टिल रिसेंट टाइम्स, जिनको ये ख्याल किया जाता था कि ये नाकाबिल इलाज हैं, इलाज के काबिल नहीं है ये बीमारी। रिसेंट टाइम्स, पिछले चंद सालों तक ये सोचा जाता था कि बीमारियां इलाज के काबिल नहीं हैं। लेकिन जीन थेरापी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है, जिसमें ख़राब जीन को बेहतर जीन से तब्दील कर दिया जाता है, जिससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया का इलाज मुमकिन हुआ है। इट आल्सो प्रोमिसेस द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज़ लाइक एड्स, और ये भी इससे काबिल हो गए हैं कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जैसा कि एड्स है उसकी भी बेटर ट्रीटमेंट हो सकती है। एड्स को हम नाकाबिल इलाज समझते थे, लेकिन बेटा उसका भी ट्रीटमेंट मुमकिन हो चुकी है। किसकी वजह से? जीन थेरापी की वजह से। इन द टिशू कल्चर टेक्नोलॉजी, टिशू कल्चर जो टेक्नोलॉजी है बेटा उसमें सबसे पहले तो ये समझे टिशू होता क्या बेटा? सबसे छोटा होता सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिशू। और टिश्यूज़ बेटा पौधों के भी होते हैं और जानवरों के भी होते हैं, और कुछ टिशू कारआमद होते हैं और कुछ टिशू बेकार होते हैं। वैसे तो टिशू सारे ही कारआमद होते हैं, लेकिन बेकार का मतलब मैंने इसलिए कह दिया कि जैसा कि हम एक मिसाल दे देते हैं, जैसे चौंसा आम है, हर दुनिया सारे लोग उसको पसंद करते हैं, और एक अचारी है तो उसको इतने लोग पसंद नहीं करते, सिर्फ अचार के लिए यूज़ होता है। तो जो टिश्यूज़ हैं अचार वाले आम की वो मतलब इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है, जो चौंसे की, वाइट चौंसे की हैं टिश्यूज़ वो ज़्यादा कारआमद हैं। तो इसलिए बेटा वो ज़्यादा मुनाफा बख्श है। सफ़ेद चौंसे की एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर वो टिश्यूज़ जो कारआमद हैं उनको ग्रो करवाएंगे, उगाएंगे और उनको दाखिल कर देंगे किसी भी पौधे में, जानवरों की होंगी तो जानवरों में, और उससे अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर लेंगे। इन द टिशू कल्चर टेक्नोलॉजी, टिशू कल्चर टेक्नोलॉजी में द प्लांट सेल आर टिशू आर ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब, पौधे के सेल या टिशू को उगाया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, आर कोनिकल फ्लास्क या तिकोन फ्लास्क में। ये बेटा टेस्ट ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क आपने देखी होंगी लेबॉर्ट्री के अंदर, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें उगाएंगे, ग्रो करवाएंगे। अ स्पेसिफिक सेल लाइन कैन बी सिलेक्टेड, एक सेल्स की एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एंड डेवलप आर्टिफिशियली, और उसको मसनूई तौर पर उसकी नशोनुमा करवाई जाएगी बाय यूजिंग ग्रोथ फैक्टर। कुछ ग्रोथ फैक्टर, उसको उगाने वाले फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और पौधे को जो ग्रोथ देने वाले हार्मोन हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। द ग्रोन अप सेल लाइन कैन बी यूज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोन्स ऑफ प्लांट्स, और जो आपने ये मसनूई तौर पर सेल की लाइन उगाई है इसको आप पौधे के क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लोन कहते हैं बेटा सेम पौधा, जैसे सफ़ेद चौंसा है तो सफ़ेद चौंसे के हज़ारों पौधे बना देंगे, सेम टू सेम होंगे, जायका भी सेम, आम का साइज़ भी सेम, शक्लें भी सेम, तो वो क्या होंगे? क्लोन बेटा। क्लोन लाजमी तौर पर हू बहू शक्ल, ठीक है, बनाने के लिए यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, और पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। एक तो क्लोन बनाएंगे, एक जैसी नस्लें, एक जैसी शक्लें। पैथोजन कहते हैं बेटा ऐसे जरासीम जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हों।
जो किसी भी फसल को ख़राब कर सकते हो, बेकार कर सकते हो। तो उन ऐसे जरासीमों का खात्मा होगा इससे, टिश्यू कल्चर से, फ्राम द प्लांट पौधों से, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो बेकार चीज़ों को मारते हैं, वो बनाए जाएंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट हैं उनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एंड आल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव यील्ड, और जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो भी बेहतर होंगी, उनमें बेहतरी आएगी, और इनकी पैदावार में भी बेहतरी आएगी। यील्ड क्या होता है? पैदावार बेटा। ये सारे काम किसकी वजह से मुमकिन हो रहे हैं? आपके बायो टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर आ जाएगी द एडवांट कहते हैं एडवांसमेंट बेटा, जिद्दत ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हैज़ लेड द न्यूअर एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट फॉर मैनी ऑफ द डिजीज़। इससे बहुत सारे जो बीमारियां हैं उसकी नई और बेहतर इलाज हमें मिला है। इट हैज़ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बेटर एंड चीपर वैक्सीन। इसकी वजह से हमने बेहतर और सस्ती वैक्सीनें तैयार की हैं टू काउंटर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, ताकि हम जो इन्फेक्शस बीमारी हैं एक से दूसरे में फैलती हैं उनके स्प्रेड को रोक सकें। वैक्सीन हमें बना ली हैं जो सस्ती भी हैं और बेहतर भी हैं। रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन आर बीइंग डेवलप्ड फॉर वायरल, प्रोटोजोल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन जो हैं वो डेवलप की गई हैं वायरसेस के लिए, प्रोटोजोआ जो बीमारी फैलाते हैं उनके लिए, एंड बैक्टीरियल, और जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं उनके लिए डेवलप की गई हैं, ताकि वो उनसे बीमारी ना फैल सके। ये कौन सी है बेटा? आपकी रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन्स। फिर आ जाएगा बेटा बायोटेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड रिवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जिद्दत बर्पा कर दी है इन डायग्नोसिस, तशखीस में, ऑफ मैनी एपिडेमिक डिजीज़। ऐसी बीमारियाँ जो यकदम से फैल जाती हैं उनकी तशखीस के लिए बहुत कारआमद जो है डेवलपमेंट दी है इसने। मैनी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, बहुत तेज़ी से होने वाले टेस्ट, एंड न्यूअर टेक्निक्स, और नए तरीक़ाकार फॉर आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त के लिए, ऑफ पैथोजेंस, ऐसे जरासीमों के लिए जो बीमारियां फैलाते हैं, हैव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस। इस साइंस की मदद से ये तरीके बनाए जा चुके हैं जिनसे बेहतर और जल्दी से तशखीस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर प्लाज्मिड प्रोफाइल एनालिसिस, प्लाज्मिड प्रोफाइल तज्जिया, जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग, ये टेस्टों के नाम है बेटा। एंड मल्टी लोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस आर सम ऑफ द टेक्निक। ये कुछ वो तरीक़ाकार हैं दैट हैव बीन डेवलप्ड, जो कि बनाए जा चुके हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त के लिए, ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म्स, जो वजह बन रहे हैं ऑर्गेनिज़म जानदार, उनकी शनाख्त के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमेरास चेन रिएक्शंस एंड एलाइजा आर सम ऑफ द टेक्निक्स डेवलप फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़। जो जीन से होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए ये न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमेरास चेन रिएक्शन और एलाइजा, ये कुछ तरीक़ाकार बनाए जा चुके हैं बेटा। ये इनके नाम हैं, आपने ये नाम देख लेने हैं कि इन तरीक़ों से, ये सारे के सारे ये आम तरीके हैं बेटा। एलाइजा बड़ा मशहूर है ये टेस्ट, लेकिन ये बताया क्यों जा रहा है कि ये सारे किसके मरहूने मिन्नत है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट के। फिर आ जाएगा हैंस द US नेशनल साइंस फाउंडेशन हैज़ अप्रोप्रिएटली डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी हैज़, कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वालों ने, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने इसकी तारीफ़ ऐसे की है बायोटेक्नोलॉजी की। क्या तारीफ़ की है बेटा? कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स का कंट्रोल में इस्तेमाल, सच एज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, ख़ास तौर पर कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, और सेलुलर कंपोनेंट्स या सेल के कंपोनेंट्स का, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फ़लाह के लिए, फ़ायदे के लिए। वो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का या सेल का कंट्रोल इस्तेमाल इंसानियत के फ़ायदे के लिए क्या कहलाता है? बायो टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ वजाहत करता है। चलो बेटा, कंट्रोल्ड यूज़ क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं, अगर इनको कंट्रोल तरीके से ग्रो ना करवाया जाए, उगाया ना जाए, तो ये ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर सकते हैं। जैसे कोरोना था, कोरोना वायरस के बारे में ये मशहूर है कि ये चाइना की लेबॉर्ट्रीज़ में बना और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और ये फैल गया और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म बेटा ख़तरनाक भी होते हैं, तो इनका कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करना है।
और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना है। वो किसका माटो है? बायोटेक्नोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजिस्ट का। जो उसके माहिर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।